बाप रे, बहुत सर दर्द हो रहा है। एक चाय बनाकर लाओ ना। अभी लाती हूँ। ये लीजिए। क्या हुआ आपको? ऑफिस में बहुत सारा काम करना पड़ा क्या? सही कह रही हो। इस कंपनी के काम से मैं बहुत थक गया हूँ। जितनी पगार मुझे देते हैं ना, उससे कहीं ज्यादा काम लेते हैं मेरे से। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। नौकरी से इस्तीफा देके सोच रहा हूँ कोई धंधा शुरू कर दूं, लेकिन उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। लेकिन मेरे पास पैसे ही नहीं है। क्या करूँ मैं? अरे सुनो, तुम अपने भाई से बिजनेस के लिए कुछ पैसे दिला सकती हो क्या? 6 महीने में लौटा दूंगा मैं। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरे भाई के पास के पैसों का पेड़ लगा है। उनकी जितनी कमाई होती है वो सब भाभी और बच्चे के पीछे खर्च हो जाती है। अगर मेरे पूछने पर भैया ने मुझे पैसे दे भी दिए तो मेरी भाभी मेरे भैया को तलाक देकर हमेशा के लिए चली जाएगी। देखो वो सब छोड़ो, तुम एक बार बात करके तो देखो। नहीं नहीं, भैया से पैसे मांगने से बेहतर है कि आप अपनी नौकरी कर लो। उनसे पैसे मांगेंगे तो हमारी इज्जत चली जाएगी। ठीक है, छोड़ो। ससुराल वालों से पैसे के लिए बोलो तो तुम्हारा चेहरा एकदम मुरझा जाता है। लेकिन क्यों? मैं उनसे पैसे लेकर अपना अपमान नहीं करना चाहती। मुझसे ये सब नहीं होगा। सुनिए सुनिए, ये लीजिए, दूध पी लीजिए। क्या हुआ? जब भी देखती हूँ सीरियस मूड में ही दिखाई देते हो। ऐसा कुछ नहीं है। तुम उदास क्यों हो, इसका कारण जानती हूँ मैं। तुम उन पैसों के बारे में सोच रहे हो, है ना? हाँ वही। इतना क्या सोचना, अपने पिताजी से पूछ लीजिए ना। मेरे पिताजी से? हाँ, क्यों नहीं। बाबूजी ने पहले ही कहा था कि उनकी सारी जमा पूंजी उन्होंने एफडी में जमा करके रखी हुई है। हाँ तो? उन पैसों से आप अपना नया बिजनेस शुरू क्यों नहीं करते? और उसी एफडी की वजह से मेरे पिताजी अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, समझी तुम? वो सब नहीं देने वाले। क्यों नहीं देंगे? देंगे बाबूजी आपको। लेकिन वो कैसे? आप एक बार उनसे पूछ के तो देखिए, वो दे देंगे। हम चाहे लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो देने वाले नहीं है। मेरी बात सुनिए, इसी हफ्ते आप अपने पिताजी से मिलने गांव चले जाइए और आते समय उन्हें अपने साथ ले आइए। मैं उनसे बात करके उन्हें मना लूंगी। ठीक है, इसी हफ्ते गांव जाके बाबूजी को लेकर आता हूँ मैं। अगर दे दिया तो अच्छा ही होगा। क्या बाबूजी, मैंने कहा बैग भारी है, मुझे दीजिए, लेकिन दे नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है। इससे भी बड़ा वजन गांव में उठाया है मैंने। हाँ, आप तो बाहुबली हैं। अंदर आइए बाबूजी। गीता, गीता, देखो कौन आया है। आइए बाबूजी, कैसे हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो बेटी? आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। आपको पता भी है, आपको हमसे मिले हुए एक अरसा बीत गया। आपको कभी हम दोनों की याद नहीं आई क्या? महीने में कम से कम 1-2 दिन तो हमारे साथ रह सकते हैं ना? उधर गांव में बहुत सारा काम पड़ा है बेटी, और उसके लिए ही टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे पास। अक्सर मैं यहाँ आऊंगा तो तुम लोगों के लिए परेशानी होगी बेटी। कैसी बातें कर रहे हैं? हमें क्यों परेशानी होगी? आपकी वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हमें बहुत खुशी होगी बाबूजी। ठीक है बाबूजी, आप जाके फ्रेश होके आइए।
मैं आपके लिए स्पेशल नाश्ता बनाती हूँ। ठीक है बेटी। चलिए रूम में चलते हैं, आइए। हाँ हाँ हाँ। आइए। हाँ अच्छा तो हाँ। आप फ्रेश हो जाइए, हम नाश्ता करते हैं, ठीक है? हाँ, ठीक है। हम्म। हाँ। गीता, हाँ जी। नाश्ता रेडी है क्या? हाँ रेडी है, आ रही हूँ। बाबूजी, हाँ बोलो बेटा। नाश्ता रेडी है, जल्दी आ जाइए। अरे अभी आया बेटा। आइए, गर्मा गर्म है, आ जाइए। हाँ हाँ आ रहा हूँ। हाँ हाँ बस बेटी बस। हाँ बस। थोड़ा और। नाश्ता बहुत ही अच्छा बेटी। बहुत शुक्रिया बाबूजी। ऑफिस का टाइम हो गया है, मैं रेडी होकर आता हूँ। हाँ ठीक है। अच्छा सुनिए, मुझे बताइए लंच के लिए आज क्या बनाऊँ? आज मैं दोस्तों के साथ खाऊंगा। बाबूजी को जो खाना हो वो तुम बना के दे देना। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? बाबूजी गांव से यहाँ आए हैं, आप एक दिन उनके लिए छुट्टी ले सकते हैं ना? आज छुट्टी लीजिए ना। बाबूजी को मटन बहुत पसंद है, आप जाकर मटन लेकर आइए। नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं बेटी, आज इसे ऑफिस जाने दो। मेरी खातिर इसे छुट्टी लेने की कोई जरूरत नहीं है। सही बोल रहे हैं। देखो ऑफिस में आज कुछ खास मीटिंग है, मुझे जाना होगा। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, आप ऑफिस जाइए। बाबूजी को उनका पसंदीदा खाना मैं बना के दूंगी। ठीक है, तो फिर मैं ऑफिस को निकलता हूँ। बाबूजी का थोड़ा ख्याल रखना तुम। ये क्या कह रहे हैं आप? आप कह रहे हैं कि मुझे बाबूजी का ख्याल रखना है, मतलब क्या? मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जाइए।